हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे हाउ आई टोट माई मदर ग्रैंड मदर टू रीड। कि ये क्लास 9th का न्यू बुक कावेरी का पहला चैप्टर है। तो आइए इसमें देखते हैं कि हाउ मैं अपनी दादी माँ ग्रैंड मदर मतलब अपनी दादी माँ को पढ़ने में टॉट मतलब कैसे पढ़ाती हूँ, मतलब कैसे सिखाऊंगी। टॉट मतलब उनको कैसे बताऊंगी, सिखाऊंगी इस टाइप से। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड ये तो आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कंप्लीट करना है आपको, जो कि वेब दे रखा है ना। जो वेब है आपको ये कंप्लीट करना है कि राइट व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, कि ये इम्पोर्टेंट ज़रूरी क्यों है। टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, की ज़रूरी क्यों है हमें पढ़ना लिखना। ये आज के ज़माने में मतलब प्रेजेंट की जनरेशन में इतना ज़रूरी क्यों है, पास्ट की जनरेशन के थ्रू। ठीक है, मतलब पहले के ज़माने में, पहले की जनरेशन में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बस लड़के भी बहुत कम ही पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन अब तो क्या बोलते हैं, लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कि अब तो हर एक बच्ची, हर एक लड़की, हर एक लड़का, अब हर किसी को पढ़ने का हक है। ना किसी एज को देखा जाता, ना किसी एज को देखा जाता, ना उनकी वो देखा जाता कि वो कितने हाई हैं कितने लो हैं। ठीक है, तो आज की जनरेशन में स्टडी ज़्यादा मायने लगती है, मतलब हर किसी को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अब व्हेन आई वॉज अ गर्ल अबाउट 12, जब मैं, ये थोड़ी 9th क्लास की है और नई बुक है, तो इसमें थोड़े नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे। मुझे भी नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आपको भी नए नए वर्ड्स मिलेंगे, तो मिलके साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन आई वॉज अ गर्ल अबाउट 12, कि जब मैं एक लड़की हूँ जो कि अबाउट मतलब 12 साल की थी। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन अ नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, कि मैं कहाँ रहती थी, एक विलेज में रहती थी जो कि कहाँ है, कर्नाटका में। और वो किसके साथ रहती थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। ठीक है, दोज डेज, उन दिनों में, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी गुड। उन दिनों में जो उनके जो ट्रांसपोर्ट मतलब उनके जो व्हीकल्स थे, उनके जो वाहन थे, उनका जो सिस्टम था, उनकी जो प्रक्रिया थी, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नॉट वेरी गुड। सो वी यूज टू मॉर्निंग पेपर, जो उनको मॉर्निंग में जो उनको जो सुबह के जो पेपर थे, न्यूज़पेपर, वो उन्हें कहाँ पे मिलते थे, आफ्टरनून में मिलते थे। कब मिलते थे, आफ्टरनून में मिलते थे, सॉरी। द वीकली मैगजीन यूज टू 1 डे लेट, जो उनके हफ्ते की जो मैगजीन्स होती थी, जो पढ़ते थे, वो एक दिन लेट आती थी। ठीक है, एक दिन उन्हें लेट हो जाता था। ऑल ऑफ अस वुड वेट अर्ली, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए होती थी, और जल्दी चाहिए होती थी फॉर द बस, किसके लिए, बस के लिए। विच यूज टू कम, वो कम विद द पेपर्स, किसके साथ, वो किसके साथ, पेपर्स के साथ आ जाते थे, पेपर्स के साथ आ जाते थे। मतलब वीकली मैगजीन्स जो पोस्ट करते थे। ठीक है, उस टाइम पे त्रिवेणी वॉज द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उस समय पे, जिस टाइम की स्टोरी है, उस समय पे त्रिवेणी, आप नाम याद रखना, त्रिवेणी जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर थी, और वो लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी अपनी मैगजीन्स, स्टोरीज जो भी। सी वॉज आ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल उनकी जो वॉज ईजी टू रीड विद वेरी कन्वेंसिंग, उनके जो हम जैसे कि उनके लिखने का तरीका था, वो बहुत ज़्यादा कन्वेंसिंग था, जो कि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजियर रहता था, मतलब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते थे। हर स्टोरी, उनकी जो स्टोरी थी, यूजुअली dealt with complex physical problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. इसमें बता रखा है कि with
उनकी जो कम्प्लेक्स फिजिकली प्रॉब्लम थी, जैसे कि किसी को फिजिकली प्रॉब्लम भी रहती थी जैसे कि रहने में, तो वो दूसरों ऑनर जैसे कि ये जो पीपल्स थे, ऑनरी पीपल्स थे, उनको क्या था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता था। वो उनके लिए ऐसा लग रहा था कि वो उसी में खो गए, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छी लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी। और किन के लिए? ऑर्डनरी पीपल्स के लिए, क्योंकि जिन्हें थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम थी। अब unfortunately what for Kannada literature, see that very young, even now after 40 years people continue to appreciate her novels। मतलब एप्रिकेट मतलब दोबारा पढ़ना, उन्हें दोबारा कंटिन्यू कर दिया, दोबारा उन्होंने उनकी नॉवेल्स को पढ़ना क्या कर दिया, दोबारा, जो कि 40 ईयर्स बाद लोगों ने दोबारा उनकी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने दोबारा पढ़ना, उनको लिटरेचर को, कन्नड़ लैंग्वेज को दोबारा पढ़ना, मतलब मैगजीन्स को पढ़ना अच्छा लगा उन्हें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए क्या करा, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वन ऑफ हर नॉवल कॉल्ड काशी यात्रा, एक जो नॉवल थी वो थी काशी यात्रा, was appearing is a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा देन, कि एक जो थी, एक सीरियल था कन्नड़ में जो कि वीकली आता था, जिसका नाम था कर्मवीरा। ठीक है, क्या था? कर्मवीरा था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये एक स्टोरी थी, एक बूढ़ी औरत थी। देखते हैं अब इसमें क्या है। हर आर्डियंट मतलब कीन डिज़ायर टू काशी एंड वाराणसी, मतलब उनको ओल्ड लेडी को इस जगह जाने का मतलब बहुत ज़्यादा मन था, मतलब इन्हें इच्छा थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ, काशी और वाराणसी। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा, ये बहुत ज़्यादा हिंदू की बिलीव करते थे काशी वर्शिप में। ठीक है, टू अल्टीमेटली पुण्य, कि इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता था, कि आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा उन्हें पुण्य मिलता था। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, की जो बूढ़ी औरत थी ये इसमें भरोसा करती थी, बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो वर डिसाइडेड इन दैट नॉवल, अब उन्होंने ये छोड़ दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन एक जो इन्होंने एक नॉवल पढ़ी जो कि काशी यात्रा थी, इन्होंने उसे दोबारा बिलीव दिलाया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, काशी यात्रा जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 2 जगह थी जो कि कन्नड़ में थी, एक काशी और एक वाराणसी। ठीक है, इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी देयर वर आल्सो अ यंग ओरपन गर्ल, अब इसमें एक ओरपन गर्ल आती है। ठीक है, एक लड़की आती है, हु फॉल इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, अब इसमें एक लड़की आती है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार में रह जाती है, और उसके पास किसके लिए पैसे नहीं थे, उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। इन द एंड, लास्ट में, द ओल्ड लेडी जो थी, बूढ़ी औरत थी, गिव्स ऑलवेज हर सेविंग्स, जो उसने काशी और वाराणसी जाने के लिए पैसे इकट्ठा करे थे, वो सारी सेविंग्स उस लड़की को दे दी। हर सेविंग्स विदाउट गोइंग काशी, अब वो सारी सेविंग्स तो चली गई किसमें, जब वो काशी नहीं जा पाई। ठीक है, सी से उसने कहा दिस हैप्पीनेस, जो उसकी खुशी थी उसको ओरप्पन लड़की को देने की, कि उस लड़की ने उसको क्या दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ठीक है, कि ओरप्पन्स गर्ल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देन वर्शिपिंग, जी जो ओरप्पन्स गर्ल होती है बहुत ज़्यादा वर्शिप करती हैं। ठीक है, किसकी? जो लॉर्ड विश्वेश्वरा काशी। ठीक है, जो एक भगवान का नाम है विश्वेश्वरा काशी। माई ग्रैंड मदर, अब मेरी दादी माँ जो कि है किरीटका, ये एक नाम है, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई, ना उन्होंने कभी कुछ चीज़ पढ़ी। ठीक है, एवरी वेडनेसडे, हर जो बुधवार को मैगजीन्स आती थी, वुड केम आई वुड रीड, मैं उनके लिए पढ़ती थी। नेक्स्ट एपिसोड फॉर द स्टोरी हर ड्यूरिंग, ऐसे ही चलता रहा कि वो हर बुधवार को क्या आती थी, मैगजीन आती थी और मैं वो पढ़ती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो सिर्फ अपना सारा काम छोड़ के जो ग्रैंड मदर थी उसको सुनने में लग जाती थी, उस नॉवेल्स को।
ग्रेटर ग्रेटर कॉन्केंट्रेशन, ये क्या बड़ी चीज़ थी। लेटर, थोड़ी देर बाद वो ये सारी चीज़ें रिपीट करती थी। एंटायर टेस्ट बाय हार्ट, जो उनकी दिल में जो भी बसी चीज़ें थी, वो ग्रैंड मदर क्या करती थी, वेन टू काशी, उनकी काशी यात्रा, जो भी काशी यात्रा करने की उनकी इच्छा थी, वो सब अपनी आइडेंटिटी हर सेल्फ बाय द नोबल्स प्रोटेगोनिस्ट्स, कि उन्हें एक ही वो लग गया था कि ये तो बिल्कुल मेरी जैसी ही कहानी है, तो बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है। सो मोर देन एनीबडी एल्स, कोई बोलता है, शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इज नोइंग what happens next in the story and used to interest that read a series out to her, कि अब एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोरी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड आने लगता था, कि पता चल जाता ना कि कितना अच्छा आएगा, कैसा आएगा। तो आफ्टर हियरिंग, उस चीज़ को सुनने के बाद, काशी यात्रा थी, शी वॉज जॉइन फॉर हर फ्रेंड, वो अपने ये सब सुनने के बाद वो टेम्पल में, मंदिर में अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन हो जाती थी। कोर्टियार्ड वेयर भी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर प्ले हाइड एंड सीक, और वहीं पे क्या बोले, बच्चे जो खेलते हैं हाइड एंड सीक खेल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये काशी ये सब उनकी फ्रेंड्स हैं, कि वो अपनी फ्रेंड काशी यात्रा के बारे में बताती थी, और ये पीछे टेम्पल्स में बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे नई वीडियो है, नई पार्ट हमारे यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होगा। आई होप जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।